हेलो एवरीवन। देखिए, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने आपको एक पजल दिया था सॉल्व करने के लिए। एंड अभी तक टोटल जो है 8 पजल हो चुके हैं। नाइन्थ आपको दिया गया था सॉल्व करने के लिए, आपने इसको किया भी होगा। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या क्या दिया गया है। देखिए, टोटल 6 मेंबर हैं, ठीक है ना। एंड दे आर बॉर्न इन 6 डिफरेंट मंथ। फिर ये 6 डिफरेंट मंथ भी हो गए, ठीक है। नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर, ईच ऑफ देम बॉर्न इन डिफरेंट डेज। अब देखिए, अब ये 3 इंफॉर्मेशन वाला आ गया। एक तो 6 मेंबर भी हैं, डिफरेंट मंथ भी है, और डिफरेंट डे भी है। तो मैक्सिमम चांस है कि जो सीयूटी एमबीए का पेपर होगा, पेपर कोड COQP 12 है। तो COQP 11 में भी अरेंजमेंट दिया गया है, लेकिन वहां पे आएगा नहीं। तो COQP 12 का जो पेपर का लेवल होगा इस बार, उसमें 99.9% कन्फर्म है कि 3 इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है ना। मैक्सिमम 2 इंफॉर्मेशन रहेगा, ठीक है ना। मैक्सिमम 2 इंफॉर्मेशन किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं? अभी तक जो हम लोगों ने 8 क्वेश्चन किए हैं ना, उसमें से नियर अराउंड मिनिमम 3 to 4 क्वेश्चन 1 इंफॉर्मेशन वाले थे। जैसे देखिए, ये सेट नंबर 10 है। दिया गया है कि ये 6 पर्सन है, आर अरेंज इन टॉप टू बॉटम। अच्छा, ये बॉक्सेस, ईच बॉक्स कंटेंट डिफरेंट कलर। देखिए, टोटल जो है ये 5 to 6 जो है, ये क्या है, बॉक्सेस हैं, और इनके डिफरेंट कलर है। बस 2 इंफॉर्मेशन है, बॉक्स एंड कलर। बस यही आपको एडजस्ट करना है, एक जगह बॉक्स लिखा होगा और एक यहाँ कलर लिखा होगा। यही आपको एडजस्टिंग करनी है। तो एनटीए का यही पैटर्न है इस बार का। और ये कितने लाइनर के होंगे? मैक्सिमम 3 to 4 लाइनर। लेकिन हमने कुछ कुछ पजल जो है, ये 3 इंफॉर्मेशनल वाला दे दिया है। क्योंकि अगर आपने 3 इंफॉर्मेशनल कुछ क्वेश्चन कर लिए, नहीं अगर हो पा रहा है कोई इशू नहीं, आपने अगर उसको अटेम्प्ट किया 7 8 बार, उसको आपने जो है 7 8 पजल की, नहीं बना वो अलग इशू है। फिर जब आप ये 2 इंफॉर्मेशनल वाले पे आएंगे ना, तो विथ इन टाइम बहुत इजीली आप कर लेंगे इसको। आते हैं उस पे। देखिए, 6 मेंबर हैं, 6 डिफरेंट मंथ है, और 6 डिफरेंट डे हैं। कौन कौन सा मंथ है? जैन है, फेब है, फिर क्या है, अप्रैल है, देन मई जुलाई, और सितंबर है, ठीक है ना। अब हमें जो है ये नंबर और इनका डे ये कंफर्म करना। देखते हैं इसको। यहाँ से इंफॉर्मेशन जो है स्टार्ट है। एफ बॉर्न इन मंथ विच हैज ओनली 30 डेज। जैन जो है ये कितने दिन का होगा? 31 का। फेब कितने का होगा? 28 29 का हो जाएगा। अप्रैल कितना होगा? 30 होगा। ईयर तो यहाँ पे मेंशन है नहीं, तो अप्रैल कितने का होगा? 30 का हो जाएगा। मई कितने का होगा? 31 का हो जाएगा। जुलाई 31, और सितंबर 30। बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं आप। तो एफ जो है, ये या तो अप्रैल होगा या तो सितंबर होगा, ठीक है ना। एफ जो है, या तो अप्रैल या तो सितंबर, एक इंफॉर्मेशन हमारे पास है। ओनली वन पर्सन बॉर्न बिटवीन द वन हु बॉर्न ऑन फ्राइडे एंड एफ। देखिए, ये फ्राइडे है, फ्राइडे के बाद एक गैप है, और फिर एफ है। इसको बाद में एडजस्ट करते हैं। द वन हु बॉर्न ऑन मंडे इज इमीडिएटली बिफोर द वन हु बॉर्न ऑन सैटरडे। अब देखिए, मंडे और सैटरडे एक साथ आएंगे, मंडे ऊपर आएगा, ठीक है ना। डन। द वन हु बॉर्न ऑन ट्यूसडे neither born in the month which has 31 days nor in the month which has 30 days। अब देखिए, ये इतनी बड़ी लाइन लिखी गई थी, और ये देखिए कितना सिंपल हो गया। अब इसको हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। 31 डेज भी नहीं है और 30 डेज भी नहीं है। इसका मतलब क्या रह गया? फैब। और नाम तो नहीं मालूम, लेकिन डे कौन सा है? डेट इज ट्यूसडे। तो ये हमारा ट्यूसडे जो है, ये कंफर्म हो गया, ठीक है ना। डन। अब देखिए, only two person born between the one who was born in Tuesday and B।
अब देखिए ट्यूसडे और बी के बीच में 2 पर्सन आएंगे। तो देखिए ट्यूसडे तो यहाँ पे कंफर्म हो गया, बी तो ऊपर आएगा नहीं, अब बी को नीचे ही आना पड़ेगा। और दो का गैप है, ओनली 2 पर्सन, तो 1 और 2 का गैप होगा, और बी जो है यहाँ पे कंफर्म हो गया। जो जो कंफर्म है उसको हम ब्लू से लिखते हैं, ठीक है ना। सी बॉर्न इमिडिएटली आफ्टर बी, सी कब है, बी के बाद, तो सी भी कंफर्म हो गया। डन। अब देखिए क्या दिया गया है कि जेड बॉर्न बिफोर ई बट नॉट इमिडिएटली बिफोर ई, ठीक है। ई के पहले जेड है, लेकिन एक का भी गैप हो सकता है, दो का भी गैप हो सकता है, ठीक ऊपर नहीं है, एक या दो का गैप होगा, देख लेंगे। डन। एच जो है थर्सडे है ना, एच का थर्सडे है, ठीक है। अब देखिए इसको कनेक्ट करते हैं। ये ट्यूसडे वाला हो गया, ये बी हो गया, ये ई का बाद में देखेंगे। एक फ्राइडे और एफ का कनेक्शन है, और फ्राइडे देखिए कब है, फ्राइडे या तो ये क्या था, एफ था ना, सॉरी फ्राइडे नहीं, एफ। एफ जो है या तो ये अप्रैल मंथ है इसका, या सितंबर मंथ है। एक सेकेंड, अप्रैल है या सितंबर है ना, कौन सी लाइन थी ये, हाँ। एफ बॉर्न इन मंथ विच हैज ओनली 30 डेज। अब आप ये बताइए, 30 का तो कंफर्म हो गया, कौन है, सितंबर, तो एफ का 100% कंफर्म क्या होगा, डेट इज अप्रैल। तो एफ का कंफर्म हो गया, ये अप्रैल है, कंफर्म हो गया तो ब्लू से लिख देते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये देखिए क्या लिखा गया था कि फ्राइडे और एफ में एक का गैप है, था ना ये लाइन कहीं, फ्राइडे द वन ओनली 1 पर्सन बॉर्न बिटवीन वन हु बॉर्न ऑन फ्राइडे एंड एफ। तो अब देखिए यहाँ पे एफ हो गया, अगर हम यहाँ पे फ्राइडे कर दें तब भी एक का गैप होगा, ये भी हो सकता है। या यहाँ पे एक गैप कर दें, यहाँ पे फ्राइडे लिख दें, तो ये भी हो सकता है, ठीक है ना। एक सेकेंड के लिए हम यहाँ पे रखते रहे इसको, अभी कंफर्म नहीं है इसलिए इसको ग्रीन से लिखते हैं। ये हमने फ्राइडे लिख लिया, ठीक है। अब आप हमें ये बताइए, दिया गया है कि मंडे और सैटरडे साथ में होना चाहिए, तो मंडे और सैटरडे साथ में होना चाहिए, तो केवल यही दो जगह रह गया, ठीक है, और मंडे ऊपर है, तो एफ के ठीक सामने क्या लिख देते हैं, मंडे। और यहाँ पे मे के ठीक सामने वाले में क्या हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा, ठीक है। अब आइए जरा, और क्या दिया गया है कि एच, एच का क्या होगा, थर्सडे होगा। अब आप हमें ये बताइए, यहाँ पे तो एच लिख नहीं सकते क्योंकि यहाँ सी का कंफर्म है, ठीक है। तो फिर क्या करना होगा, एच यहाँ पे लिखना होगा, और थर्सडे जो है यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब क्या रह गया, अब हमारा ये रह गया है, जेड और ई रह गया है, ठीक। तो सिंपल, जेड के पहले जो है, सॉरी ई के पहले जेड है ना, ई के पहले जेड है, तो यहाँ पे जेड रख देते हैं और यहाँ पे ई रख देते हैं, तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, वेनेसडे हो जाएगा। अब एक बार इसको जल्दी से क्रॉस चेक कर लेते हैं। एफ का 30 डेज था, सही है, सितंबर वाला सी हो गया था, तो एफ क्या हो गया, अप्रैल वाला हो गया, डन। 1 पर्सन बॉर्न बिटवीन फ्राइडे एंड एफ, ठीक है, तो यहाँ पे एफ का तो कंफर्म था, फ्राइडे हमने इसको अप्रॉक्स में लिया था, चेक कर लिया फिर बाद में। मंडे और सैटरडे साथ में आना चाहिए था, आ गया, ठीक है। और फिर ये वाली जो लाइन लंबी सी दी गई थी, यही तो सबसे इजी था। ट्यूसडे का क्या है, 31 और 30 भी नहीं है, तो 28 होगा। 2 पर्सन है किसके बीच में, ट्यूसडे और बी का, तो ट्यूसडे और बी तो कंफर्म था, सी उसके बाद है, ये भी हो गया। जेड जो है ई के पहले है, और एच का थर्सडे है, डन हो गया, ठीक है ना। फाइनल कंफर्मेशन जो है ये बन चुका है, ये आपका पजल सॉल्व हो गया। क्वेश्चन पे आते हैं, क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डे डज एफ बॉर्न, एफ दैट इज मंडे, एफ का क्या होगा, ऑप्शन ए। हाउ मेनी पर्सन आर बॉर्न बिटवीन बी एंड जेड, बी एंड जेड के बीच में कितने हैं, ये बी है और ये जेड है, दो, दो है, ऑप्शन ई। विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मंथ इन विच एच वॉज बॉर्न, एच का क्या होगा, एच का जैन था ना, एच का क्या होगा, जनवरी।
एच का जनवरी है ही नहीं, ठीक है ना, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द पर्सन हु बॉर्न इन सितंबर एंड ऑन सैटरडे। सितंबर और सैटरडे का देखिए। सितंबर और सैटरडे, सितंबर का सी है और सैटरडे का ई है, सी और ई। सितंबर का सी और ई, ऑप्शन बी। नेक्स्ट बताइए, फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अलाइक इन अ सर्टेन वे based on their sitting position and so form a group, which of the following is different from the group। सेम क्वेश्चन इस टाइप का हुआ है। कौन सा पजल है, मे बी रहा होगा सिक्स्थ या सेवेंथ रहा होगा। सेम क्वेश्चन क्या था, देखिए एक बार सामने बना देते हैं, नहीं तो फिर आपको डाउट होगा। यहाँ पे क्या था, सबसे पहले जैन था ना, फिर क्या था, फेब था, फिर अप्रैल था, फिर क्या था, मई, और फिर सितंबर। इसका क्या था, एच, और इसका क्या था, थर्सडे। यहाँ पे बी था, यहाँ पे सी था, और यहाँ पे क्या था, फ्राइडे था। अदर का देख लेते हैं क्या है, लास्ट वाला क्या था, वेडनेसडे था। ZFE, ट्यूसडे मंडे सैटरडे। ये एच था ना, ये थर्सडे है, ठीक है ना, अच्छे से थोड़ा सा लिख दें। यहाँ पे क्या था, ZF और E, ठीक है। कुछ गलत तो नहीं है, कुछ गलत होगा तो बताइएगा। और यहाँ पे क्या था, ट्यूसडे मंडे और सैटरडे साथ में थे। एक बार कंफर्म करिए सही बनाया है ना, जो वहाँ पे था पहले पेज पे। अब देखिए क्या दिया गया है, दिया ये है, सिटिंग पोजीशन है, बता रहा है एच जो है मंडे, एच का रिलेशन मंडे से है। तो आप ये बताइए, एच यहाँ पे है और ये मंडे है, तो एच को मंडे कह रहा है ये। इसका मतलब एक का गैप है। ई का वेडनेसडे है, ई यहाँ पे है, देखिए एक गैप करके वेडनेसडे, ठीक है। सेम क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं इसमें। एफ का फ्राइडे है, ये देखिए एफ है, एक गैप करके फ्राइडे। बी का मंडे है ना, ये देखिए बी है, एक गैप, एक बी है एक गैप, फिर क्या होना चाहिए, थर्सडे होना चाहिए, लेकिन क्या दिया गया है, मंडे। ये गलत है, यही डिफरेंट है। जेड का सैटरडे है, देखिए जेड कहाँ पे है, ट्यूसडे है, एक गैप करके सैटरडे, ये भी सही है। तो डिफरेंट क्या हो जाएगा, डी। बहुत ही सिंपल था। मैक्सिमम अगर लगेगा तो 4 to 5 मिनट लगेगा, और ये सभी 4 to 5 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर ये थोड़ा सा अगर टिपिकल आएगा, थ्री इंफॉर्मेशनल, तो आप समझिए कम से कम 4 to 5 क्वेश्चन होंगे, और आपके अगर 5-6 मिनट भी लग रहा है ना, तो 20 मार्क्स आपको दे के जाएगा वो। अदरवाइज हो सकता है कि 2 से 3 लाइन की भी पजल आ जाए, ठीक है, जिसको करने में मैक्सिमम 2 से 2 मिनट लगेगा या 3 मिनट लगेगा, और इससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन होंगे, तो नियर अराउंड 12 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। सिंपल था ना, ठीक है। इसी तरीके से जो है, आपसे जो है ये सेट नंबर 10 ये शेयर कर देंगे, इसको सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्लास में जो है इसको डिस्कस करते हैं।